किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका जानकारी से भरी एक शानदार वीडियो में। भाइयों आज हम मास्टर जी के पास में अपने जो है इनके पास से पहुंचे हैं और बाजरे की और मक्का की विभिन्न वैरायटी इन्होंने बो रखी है। पिछली बार भी एक वैरायटी आपकी याद होगी, नेपियर मक्का बो रखी थी इन्होंने, बड़ी शानदार, किसानों ने बहुत ज़्यादा लाइक करी थी। इस बार भी कुछ नया लेके आए हैं, आप देख सकते हैं ये फुटाव वगैरह देख सकते हैं, कब की बिजाई है कब की नहीं है। इस साइड भी तैयार खड़ा है इनका यहाँ पे, और इस साइड भी कुछ नया दिख रहा है। और दिख भी ऐसा नहीं रहा भाइयों, गुलदस्ते बना रखे, ये देखो बहुत जबरदस्त फुटाव है और सिंपल मेथड में बिजाई है, जैसे कि गन्ने की बिजाई होती है वो तरीके इन्होंने अपनाए हैं। पर इसमें जो इस बार बन के आ रहा ना मामला, ये और भी बढ़ गया है, इस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गए। और क्या हमारे लिए नया लेकर आए हैं क्या नहीं आए हैं, पूरी जानकारी मास्टर जी से करवाएंगे। आज हम पहुँचे भाइयों गढ़ी अकबरपुर गांव, जिला मेरठ, जो कि भद्रकाली मार्ग पे पड़ता है। और बाकी परिचय मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बस ठीक जी, आप सुनाओ जी। कमाल कर दिया मास्टर जी, क्या बात है, काम बढ़ता ही जा रहा। हाँ, जब इस क्षेत्र में आए गए तो कम से कम कुछ बढ़ाना चाहिए, नया लाना चाहिए। एक बार देखो कुछ लोग नहीं बया होंगे, बहुत लोग परिचित थे, काफी लोगों से आप भी जुड़े। जी 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 थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। जी, मेरा नाम अशोक कुमार, ग्राम अकबरपुर गढ़ी, तहसील मावाना, जिला मेरठ और यूपी। ग्रुपी। तो मास्टर पिछली बार आपकी नेपियर मक्का बहुत चली थी जी जी, और मेरे ख्याल से काफी कोई अपनी जगह भिजवाई भी। थोड़ा सा बताओ किसानों ने पसंद कितनी करी, क्या नहीं करा, थोड़ा बताओ। पसंद जो करी मक्का नेपियर के नाम से, मक्का हरा चारा, मक्का गन्ना क्रॉस भी कह सकते हो आप। ये मक्का से क्रॉस थी सारी है। अब अभी फिलहाल हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में लगभग 5 वैरायटी बिल्कुल फील्ड पे कोई भी ले सकता है। 5 तो देखो फील्ड में तैयार है, बाकी और कुछ ट्रायल बेस चल रहे हैं। 4-5 ट्रायल पे हैं, वो अगले समय पे तैयार करें उसका मल्टीप्लिकेशन तैयार क्या उसका सिस्टम ये होता है, पहले हम अपने पशु खिला के देखेंगे भाई अच्छा परफॉर्मेंस देरी। इसके साथ मक्का के साथ में 3 वैरायटी लाया था। चलो वो तीनों में से 2 एक ही सफल हुई हो। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये मक्का की है सामने, ये मक्का नेपियर थी, इसी खेत में से इसमें तोड़ गया, ये कच्चा है। हाँ एक चीज बताओ, हाँ जी, ये मक्का नेपियर है इधर? हाँ जी, और इस साइड भी मक्का नेपियर है? हाँ मक्का तो थोड़ा इस साइड में मेरे को फुल्लन वगैरह से दिख रही। नहीं, फुल्लन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है हम खिलाते हैं अपने पशुओं के लिए, अपना भी तो खिलाना चाहिए। तो एक कच्ची है, कच्ची खिलानी चाहिए। और जो पक्की होगी उससे फुल्लन आओगी। कोई बीज बहुत से मेरे पास आते हैं कि भाई तो ये बाजरा सबके गांव में फूलन निकल रही है इसमें, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं बेचारों को। लेकिन मैं फिर ही बता दूं जितना मुझे ज्ञान है कि ये जो लिख रही है ना, ये सिर्फ पकी स्टिक पे ही फुल्लन निकलती है। यानी कि गन्ना वो जैसे बुआई के लिए तैयार हो तो बीज एक तरह से तैयार हो गया। जब मैं मानूंगा, जब मैं किसी को स्टिक देता हूँ इस बीच में खूब भाई आप इसे देख कर नहीं क्या भाई इसे दे दे, नहीं जमे तो नहीं है। हाँ जमे नहीं, क्योंकि कच्ची है, सही बोल रहे हैं आप। इसका गड़ जाओगे जाते। थोड़ा इसकी खूबी दिखाओ मुझे, पिछली बार भी दिखाई थी आपने भाई। हाँ, बिल्कुल ये एक तोड़ के दिखाओ जरा, मक्का नेपियर ही है ना दोनों। हाँ, सबसे बड़ी तो बात ये एक मैं बताऊँ, एक स्टिक का ही मेढ़ा है ये। पहले तो किसान भाइयों को दिखाओ कि एक स्टिक में इससे ना कितना मेढ़ा हो जी। ऊपर देख लो आप, दिखा दो, गिन के दिखा दो कितने होंगे। लगभग मैं तो गिनने के मेरे ख्याल से अगर दो ऊपर है, 2 मेढ़े बांध ले तो करीब शायद एक गठिया बढ़िया बन गई। 100 ऊपर होंगे मेढ़े, 100 ऊपर। लेकिन ये जो है वही है। और एक तोड़ के दिखाओ एक। अच्छा, तोड़ने का सिस्टम तो पहले वाला ही था मेरा वही। बहुत से कहते हैं भाई पहले तो बात देखो इस पर कोई रुमा काटी कोई भी देख। 1 मिनट में अभी देखो जरा। हाँ नहीं मास्टर जी पहले की तरह कहीं रगड़ लो शरीर पे, कहीं किसी तरह की कोई कंटी वगैरह कोई चीज इसमें देखने में नहीं है। सबसे बड़ी कंटी मेन समस्या हो। फिर दूसरी बात तोड़ने को आप ऐसे तोड़ लो, ये टूट चली जा, कहीं से भी तोड़ लो। देखो भाइयों, कहीं से भी तोड़ लो आप, जो है कहीं से भी तोड़ लो, कितनी टूट के चली जाएगी। और बिल्कुल ठोस चारा है ये देखो, ये रहे बिल्कुल नजदीक से देख लो, बढ़िया वाला साफ स्वच्छ हरापन बढ़िया। में ऐसा है कि इसमें वो होगी क्या नाम, सोती होती नहीं होती इसमें, सॉफ्ट मुलायम होगा ये। वो लगभग ये जब फुल्लन निकल रही है, फुल्लन हरापन लिए हुए, फुल्लन का कारण यही है। तो न्यूट्रिएंट वगैरह क्या है किस तरह के मतलब पशुओं के लिए इसमें? हाँ, इसमें जो है शुगर की मात्रा जो जैसे हम ब्रिक्स वगैरह बतावे अपने गन्ने की रेंज पावे गन्ने में ब्रिक्स बतावे, फिर चीनी पड़ता बतावे, जैसे आप वो कहते हो क्या बता, मेरे दिमाग से निकल गया। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो होगी ये, चलो बता दे, चीनी पड़ता ही कहते हैं वैसे। शुगर रिकवरी कितनी है, रिकवरी कंटेंट,
रिकवरी याद रहेगी। शुगर भी कुछ परसेंट है तो इसमें, इसमें 1% 2% कुछ खाने में 3 से 4% जो है इसमें शुगर रहेगी। आप इसे खा के देख सकते हैं, खूब अच्छा पशुओं के लिए, चीनी के लिए शुगर नहीं है पशुओं के लिए। खूब खाएं, खा के चेक करके ले जाएं। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ आम है, हाँ बहुत रोज की विजिट होगा, मतलब 10 आदमी आते हैं, वे देखें, चेक करें, खा के देखें। चलो अभी ये वैरायटी कौन सी बताई थी आपने बगल में? ये है जी न्यू वैरायटी है, होगी तो सबके पास, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं लाया हूँ सर। चलो, इसका नाम है स्मार्ट इंडोनेशियन ग्रास। इंडोनेशियन ग्रास। ये इससे ऊपर नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट है। और किस टाइम इसकी बिजाई करे यार, कितनी बार बस चारा वही मिल ये जाए? सेम अक्टूबर 15 फरवरी से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी लगा लो, कोई सी वैरायटी। सर्दियों में कैसी चलती है? सर्दी में ये इनसे जब बेहतर चलती है। और ये बुआई तो सादे लेजर से खुद काट के है ना? हाँ, 32 इसे मैंने गलती कर ली, तो आप भी देख रहे हो। वो गलती किसान ना करे। हाँ। मैंने ये 32 इंच बोली, 32 पे ना, तो आप देख लो कितने बुनी चाहिए। इसे तो मेरे कहा 4 फुट पे ले जाओगे 4 तो फीट पे बोओगे जब ये अच्छा है इसके लिए, इसे कोई भी ले जावे। टीलेस वगैरह भी इसमें अच्छे बन रहे हैं। हाँ, ब्याज जिधर बोलते हैं ब्याज। एक स्टिक का देखो, ये जो है ना, ये भी कटे नहीं एक बार भी। ये मदर सूट की है जो भी है मेरे। चलो 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 बस। अच्छा जी, और ये जो कटी हुई है पीछे जो आ रही कटी हुई, मैं बता दूं आपको, 13 दिन की है कटी। ये कौन सी है? ये स्मार्ट इंडोनेशियन हमने काट के देखी, पशु खिला के देखी। जब आगे करी पहले हम अपने पशु अच्छा, निखालिस में कौन सा क्या पशु हुई है? हाँ, निखालिस खवा रहे हम तो। निखालिस वाकई में एक चीज क्या माँ भाई, बाशी देखो, पशुओं को थोड़ा सूखा चारा भी चाहिए। सूखा कल चारा हरा चाहिए, नहीं, हाँ। थोड़ा बहुत भूस वगैरह भी मिलाओ जाओ भाई। हाँ, बस उसमें थोड़ा मिला लो, मिलाओ जाओ, नहीं तो डंगर जो है हाँ, कहीं ना कहीं क्या बोल रहा, गर्मी पर भी चढ़ा है। अच्छा, ना, ठंडा है कैसी तासीर? गर्मी नहीं चढ़ती इसमें। इसमें नहीं है तासीर, पूछ रहा हूँ वही चीज। तासीर जो होता, देखो बाजरे का तुम्हें पता, सब किसान है, मैं अजीब नहीं बता सकता। बाजरे सबसे ठंडा तासीर जो है मक्का का हुआ है। चलो, दूसरे पे ज्वार हुआ है, और तीसरे पे जब कुछ नहीं मिलता बाजरे खवाने पड़े, तासीर उनका गर्म हो गया। इसका इसका प्रबंधन थोड़ा और मुझे बता दो, कितना क्या कुछ करना पड़ेगा किसान को? किसान को कुछ नहीं करना, अपने लेजर की तरह लेजर से खूड कटवाएं, और उसमें 45 डिग्री के एंगल से ऐसे लगावें। खूड में ऊपर लगाते थे, लेकिन ऊपर का मेथड ठीक नहीं, नीचे लगावें खूड में, घेरे वाले जिसमें हम गन्ना लिटा कर लगावें। चलो, उसमें 45 डिग्री एंगल से हर स्टिक को उसमें लगाओ, जो भी अपने पेड़ मेरे से ना कि इससे भी ले आप, जो वो 45 डिग्री एंगल से वो मैं खूड में नहीं चली साइड में। क्यों? क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहती है लंबे टाइम तक बढ़ेगा। लंबे टाइम। अब क्या हुआ, किसान ने बेचारे ने ऊपर लगाए तांटरे पे, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे लगनी है? ये वर्टिकल सिस्टम में लगानी है। वर्टिकल तो बिल्कुल खड़ा होगा, साइड में लगाओगे, गोल की साइड में वर्टिकल लगता है, लेकिन ये खूड का बिल्कुल निचला हिस्सा जो गहरा हिस्सा हुआ है उसमें लगाना। उसमें नीचे धरो, तिरछा 45 डिग्री दोनों डेबे से मट्टी। अच्छा, 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है। बिल्कुल, उसमें कामयाब है, ज्यादा बढ़िया। देखो उससे एक फायदा मिलेगा। हम किसान है, किसान कति कर रहे हैं, ये थोड़ी ना हम सबकी गैली उल्टा पुल्टा करें। फर्टिलाइजर वगैरह और बताओ थोड़े से। मैं थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में बता दूं, निचली साइड में लगाओगे ना तुम्हें इसमें फायदा रहेगा। फिर हम उसे गन्ने की तरह इतनी मिट्टी आ जाएगी उस पर, तो ढहने की संभावना कम हो जाएगी इसकी। नुड़ाई वगैरह भी करनी पड़े इसकी? हाँ, 1-2 नड़ाई करवा दो, फिर तो जरूरत नहीं पड़ती। और खाद वगैरह? खाद वाली किसी की जरूरत होती है, गेर दो, नहीं तो गेर। यूरिया से हो जा काम है, डाई पाई भी लेनी पड़े? मैंने तो यूरिया गिरा ना जी, बिना यूरिया के काली होने के कारण एक है, देखो मेथड है एक साइंस मेथड। चलो, जिस स्टिक का, जिस पत्ते का, पेड़ हो या प्लांट हो, कोई भी पौधा हो या कोई भी हो, जिसकी चौड़ी पत्ती होगी वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा करेगा, वो अपनी स्टिक उतनी मोटी करेगा। यू स्टिक मोटी जो करती है इस कारण से पत्ते इसके लटक कर चले, तो अपने नीचे सूर्य का प्रकाश जाने देती, घास तो होने नहीं देती बिल्कुल। जिस टाइम पे पूरा जोर मारता है फिर तो कुछ घास खत्म कर दीजिए, फिर नहीं जरूरत कुछ। अच्छा, कोई रोग वगैरह कुछ दिखता है? कुछ है नहीं, रोग कुछ नहीं है। कोई स्प्रे वगैरह कुछ ना स्प्रे क्या जरूरत, नेपियर पे किसी पे स्प्रे होता है। और किस तरह की मिट्टी में कामयाब है? मिट्टी की जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बूढ़ है। मिट्टी सिर्फ एक बर्फ में नहीं लगानी, बाकी सब जगह लगे। बर्फ में नहीं। सारी ढाड़ की जमीन हो, पक्की जमीन हो, कच्ची हो, जल पलावी वाली हो। पानी वगैरह कितना चाहिए इसे? पानी नॉर्मली जब सूखा है, देखो जब पानी काट दो, महीने में नहीं ज्यादा सूखे में दिक्कत है, कहीं की 15-20 दिन में पानी आओगे दिक्कत तो ना? हाँ ना, कुछ भी ना, 15-20 दिन वाली वैरायटी और है, वे टायर पे लगा रखी है मैंने, वे कम से कम 20 दिन पानी ना दोगे तो जब भी चलेगा। चलो, और वैरायटी में और दिखाता हूँ इनके। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाइयों, खेत का मुजारा भी कर लो एक बार। इधर भी होगी नेपियर मक्का और इस साइड भी नेपियर मक्का, और बीच में ये दूसरी एक इंडोनेशिया वाली आ गई इनकी, जो उनसी में तो माशी ये। हाँ जी, ये तो बहुत घिन की है। ये स्टिक, एक स्टिक का मेढ़ा है, तो लोगों को मैं बताता हूँ, पहली बार मैंने लगाया 2.5 पे लगा दिया मैंने। हाँ, लेकिन मैं इसमें पछताया लगा के। हाँ जी, हमेशा ऐसा स्टिक देख लो, इसकी कम से कम 2.5 मक्का जो लगानी है आपको, हाँ, वो 2.5 बाई 4 पे लगानी है। चलो, ये भी 3.5-4 पे लगा, ये भी अंधेरा कर रखा है इसमें तो।